हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट जिनका है उनका सिलेबस क्या है। दोस्तों जी हाँ, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, ये आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको जिनका भी विषय, जिन भी स्टूडेंट का विषय अंग्रेजी है, जिन्होंने अंग्रेजी ले रखा है, इंग्लिश ले रखा है, उन वो देख लें कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको इस बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ना रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ सिलेबस दिया गया है आपको। इसके अंतर्गत इंग्लिश पोएट्री पढ़नी है। दोस्तों, क्या पढ़नी है? दोस्तों, इंग्लिश पोएट्री पढ़नी है आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश प्रोज पढ़ना था, सेकेंड में आपको इंग्लिश पोएट्री यानी अंग्रेजी काव्य पढ़ना है। सिलेबस आपका बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर का है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर की दे रखी है उनके लिए वीडियो ये है। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर इसको आपके पूरे सिलेबस को यूनिट बाय यूनिट 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में दोस्तों फॉर्म्स ऑफ पोएट्री यानी काव्य के रूप पढ़ने हैं, काव्य के प्रकार पढ़ने हैं, कितने प्रकार पढ़ने हैं यहाँ पर देखिए नंबर बाई नंबर दिया गया है। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे सोनेट पढ़ना है। सोनेट आप समझते हैं 14 लाइन्स की जो पोएम होती है, सोनेट होती है, ये आपको पढ़ना रहेगा। सेकंड पे आपको द एलजी पढ़ना है। एलजी मतलब दोस्तों शोक गीत होता है, ऐसे काव्य जिसमें शोक का वर्णन हो तो उसको एलजी कहा जाता है। तो इस सेकंड नंबर में ये पढ़ना है। थर्ड नंबर पे द ओड पढ़ना है, स्तोत्र जिसको कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है द एपिक। एपिक का मतलब महाकाव्य होता है। दोस्तों, हिंदी में जो आप महाकाव्य समझते हैं वो उसी को अंग्रेजी में एपिक कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपको द बालाड पढ़ना है। बालाड का मतलब दोस्तों होता है गाथा गीत जिसको आप कहते हैं, तो ये आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको सिक्स नंबर पे हाँ द लिरिक पढ़ना है। लिरिक का मतलब गीत काव्य होता है दोस्तों, तो ये आपको पढ़ने रहेंगे। सेवन नंबर पे द ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है, नाटकीय एकालाप जिसको कहते हैं। और एर्थ नंबर पे एलोगोरी यानी उपमा पढ़ना है। तो इतने काव्य के प्रकार आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में यानी सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको क्या चीज़ पढ़ना है देखते हैं। स्टेंजा फार्म पढ़ना है। दोस्तों, स्टेंजा फार्म यानी छंद के रूप पढ़ने हैं। और कौन कौन से रूप आपको यहाँ पर पढ़ने हैं ये आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या स्टेंजा के कौन कौन से फार्म रखे गए हैं। तो नंबर 1 पे आपको हीरोइक कपलेट पढ़ना है जिसको आप वीर गीत के नाम से जानते हैं, वीर दोहे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको यानी सेकंड नंबर पे ब्लैंक वर्स यानी रिक्त छंद पढ़ना रहेगा। फिर द स्पेंसरियन स्टेंजा आपको पढ़ना है। स्पेंसर साहब ने जिस स्टेंजा की रचना की थी वही स्पेंसरियन स्टेंजा। और फोर्थ नंबर पे टेरजा रीमा क्या होता है ये आपको समझना है। तो ये यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत आपको स्टेंजा फार्म के बारे में पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर थर्ड में दोस्तों क्या पढ़ना है यहाँ पर देख लीजिए। या पोएटिक डिवाइसेस पढ़ना है यानी जिसको आप कहते हैं काव्य उपकरण के नाम से आप जिसको जानते हैं हिंदी में। तो पोएटिक डिवाइसेज यानी काव्य रचना में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनको पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत, उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर क्या होता है काव्य का दोस्तों, ये पढ़ना रहेगा। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना होता है यानी काव्य की संरचना के बारे में। टोन यानी स्वर के बारे में पढ़ना रहेगा। थीम यानी विषय के बारे में, जी हाँ काव्य का विषय क्या होता है, कैसे विषय होते हैं, कैसे रचना की जाती है समझना रहेगा। रिदम पढ़ना रहेगा दोस्तों। उसके बाद रिदम का मतलब लय होता है। लय यानी ताल जो होता है काव्य का, लय छंद, ये सब चीज़ें होती हैं तभी ये काव्य बनता है। उसके बाद राइम स्कीम पढ़ना रहेगा दोस्तों जिसको आप तुकबंदी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत पढ़नी है। नंबर थर्ड में आगे आपको काइंड्स ऑफ मीटर इसी में पढ़ना रहेगा। मीटर के प्रकार, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल के बारे में समझना होगा दोस्तों। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार कहते हैं दोस्तों, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है इरोनी यानी व्यंग पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद इनवर्जन उल्टा, फिर निगेटिव कैपेबिलिटी यानी नकारात्मक क्षमता के बारे में पढ़ना है। फिर जक्स्टापोजिशन यानी इतनी चीज़ें आपको पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 में यानी थर्ड यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों ये वाली यूनिट आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इन सब इम्पॉर्टेंट वीडियो मतलब टॉपिक्स के कई सारे वीडियोस दोस्तों पहले से अपलोड हैं,
आप पढ़ना अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो वीडियो पहले से अपलोड हैं वो भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, उनको देख लीजिए। उसके बाद आगे के नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आगे देखते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत क्या पढ़ना है। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना रहेगा, यहाँ से अब आपका चैप्टर शुरू हो जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर साहब। जी हाँ, शेक्सपियर साहब बहुत ही महान पोएट हैं, महान नाटककार हैं। तो इनका कौन सा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। ये चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, जो कि शॉर्ट नंबर 116 यानी 116 नंबर की सोनेट है दोस्तों। 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखी है, इसमें 116 नंबर की सोनेट जो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, यही आपको पढ़ना रहेगा। अथवा वार करके यहाँ पर जॉन मिल्टन साहब का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है। जी हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो चाहे तो आप शेक्सपियर साहब का पढ़ें, चाहे मिल्टन साहब का पढ़ें। नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर पे जॉन डन साहब का पढ़ना है, प्रेजेंस इन एब्सेंस। जी हाँ, जॉन डन साहब का प्रेजेंस इन एब्सेंस पढ़ना रहेगा। सेकंड चैप्टर आपका इस यूनिट का रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड चैप्टर में अलेक्जेंडर पोप साहब का पढ़ना है। यहाँ पर एस्से ऑन मैन क्या पढ़ना है दोस्तों? एस्से ऑन मैन पढ़ना है, जो लाइंस 1 to 18 यानी 1 से लेकर 18 तक की लाइनों को, इस जो ये बहुत बड़ी कविता है दोस्तों, लेकिन शुरुआत के 1 से 18 तक की लाइनें आपके कोर्स में रखी गई हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ भी 3 पोएट्स आपको पढ़ने रहेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, जिसमें नंबर 1 पे थॉमस ग्रे हैं। थॉमस ग्रे का आपको पढ़ना रहेगा एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, इसको पढ़ना रहेगा। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का द वर्ड्स इज टू मच विथ अस, ये पढ़ना है। जॉन कीट साहब का ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ पढ़ना है। ये 3 चैप्टर्स आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 6 में दोस्तों आपको पढ़ना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब का ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पोएम है दोस्तों, इसको पढ़ना रहेगा। अथवा करके दिया गया है कि ये पढ़ें, चाहे तो आप एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हाउ डू आई लव थी, ये पढ़ना रहेगा। इन दोनों चैप्टर्स में से दोस्तों आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड साहब का डाबर बीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? डाबर बीज पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है दोस्तों। उसके बाद डाबर बीच के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की पोएम पढ़नी है माई लास्ट डचेस। जी हाँ, माई लास्ट डचेस पढ़नी है ये पोएम। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। 3 चैप्टर यहाँ भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपके टी.एस. इलियट साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट हैं दोस्तों। टी.एस. इलियट साहब, इनकी आपको कविता पढ़नी है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। जी हाँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये पोएम आपको यहाँ पर पढ़नी रहेगी। सेकंड नंबर पे W.B. ईस्ट साहब की पढ़नी है आपको द लेक इसली ऑफ हिनिस्प्री। जी हाँ, द लेक इसली ऑफ हिनिस्प्री महत्वपूर्ण कविता है। थर्ड नंबर पे फिलिप लार्किन का आपको पढ़ना है चर्च गोइंग। जी हाँ, चर्च गोइंग पढ़नी रहेगी फिलिप लार्किन साहब की। तो ये महत्वपूर्ण 3 कविताएं यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पढ़नी है। यूनिट नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों क्या पढ़ना है। लास्ट यूनिट आपके कोर्स की रहेगी, इसमें रिटोरिक और प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इस शीर्षक के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म समझना रहेगा, यानी व्यवहारिक आलोचना क्या होता है उसका परिचय यहाँ पर जानना रहेगा। और उसके बाद 1 स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री, यानी कविता से एक स्टेंजा रहेगा जिसका आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी व्यवहारिक आलोचना करनी रहेगी। तो ये इतनी चीज़ें दोस्तों आपको आपके सिलेबस में हैं, आपके सेकंड सेमेस्टर के अंग्रेजी सिलेबस में है, इनको आपको पढ़ना रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आगे आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कई इंपॉर्टेंट वीडियो पहले से अपलोड हैं, उनको देखना आप लोग ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।